तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ लाल घाटी का रहस्य। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। और पिटो, लगान न देने की यही सजा है। आह क्षमा महाराज क्षमा। जयगढ़ का राजा विजय सिंह बहुत ही जालिम, क्रूर व निर्दयी था। प्रजा उसके जुल्मों सितम से तंग आ चुकी थी। अपने खिलाफ आवाज़ उठाने वाले को राजा विजय सिंह किसी न किसी बहाने मरवा देता था। यह देशद्रोही है महाराज, राज आज्ञा मानने से इनकार करते हैं। यह अन्याय है, हम बेगुनाह हैं, यह जुल्म है। खामोश, इन्हें भूखे शेर के आगे डलवा दो, हाथी के पैरों से कुचलवा दो। दुष्ट सेनापति कालदेव भी राजा के साथ मिलकर मनमानी कर रहा था। वह हर सजा पाने वाले कैदियों की आंखें निकलवा कर लाल घाटी में फेंकवा देता था। सुनो, इन्हें शेर और हाथी के सामने डालने से पहले इनकी आंखें निकाल कर लाल घाटी में फेंकना न भूलना। जो आज्ञा। सेनापति के आदेश पर आई हाय मेरी आंख। जाओ, ये आंखें लाल घाटी में फेंकाओ। जो आज्ञा। कुछ समय बाद डाल दो एक को पिंजरे में। चलो नहीं, किसी को भूखे शेर के पिंजरे में डाल दिया गया तो किसी को पागल हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया। जितना राजा विजय सिंह क्रूर और अत्याचारी था, रानी मेनका उतनी ही दयालु और परोपकारी थी। एक दिन जब राजमहल के बाहर कुछ लोगों को पीटा जा रहा था। ठहरो, इन्हें क्यों पीटा जा रहा है? छोड़ दो, ये निकम्मे और आलसी लोग हैं। महारानी, सेनापति जी का हुक्म है कि इनसे महल में सफाई का काम लिया जाए, परंतु ये तैयार नहीं। हे ईश्वर, आज भी महारानी दुखी और उदास है। सैनिकों का जुल्म देखकर महारानी उदास हो उठी। तभी महामंत्री शेर सिंह, जो स्वयं भी एक नेक इंसान थे, वहां जा पहुंचे। प्रजा का दुख उनसे देखा नहीं जाता था, लेकिन वे विवश थे। राजा और सेनापति के आगे उनकी एक न चलती थी। नमस्कार महारानी। देखिए महामंत्री जी, यह अन्याय आखिर कब तक होता रहेगा? तभी नीचे शोर सुनकर महारानी चौंक उठी। यह हमें जबरन खेत से पकड़ कर लाए हैं महारानी, हम निर्दोष हैं महारानी, हमारी रक्षा कीजिए महारानी। मुझसे तो अब और नहीं देखा जाता महामंत्री जी, काश यह सब देखने से पहले ईश्वर मुझे उठा लेता। ईश्वर पर भरोसा रखिए महारानी, एक दिन यह सब ठीक हो जाएगा। वह दिन शायद कभी नहीं आएगा महामंत्री जी। महाराज द्वारा किए गए पापों से नाराज होकर ही शायद ईश्वर ने हमें संतान भी नहीं दी। धैर्य रखें महारानी, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। एक दिन आपको संतान अवश्य प्राप्त होगी। एक दिन हम सेनापति के साथ शिकार पर जा रहे हैं महाराज। महामंत्री, जब तक न लौटे राजकार्य आप ही संभालेंगे। जो आज्ञा महाराज। लेकिन ध्यान रहे, प्रजा को मीठी बातों और प्यार से नहीं बल्कि लात और लाठी से काबू में किया जाता है। ध्यान रखूंगा महाराज। महामंत्री को समझाने के बाद राजा विजय सिंह सेनापति और पूर्व सैनिक के साथ शिकार पर चला गया। कुछ दिन बीते। ठहरो, कहाँ जाते हो? महाराज को सूचित करो, हम एक समय का भोजन उनके यहाँ करना चाहते हैं। महाराज शिकार पर गए हैं, भोजन का प्रबंध कहीं और करो। अवश्य, लेकिन एक बार मैं महारानी से मिलना चाहता हूँ। जाओ, उन्हें सूचित करो कि साधु गोरखनाथ उनसे मिलना चाहते हैं। भाग जाओ, तुम जैसे ढोंगी साधुओं को महाराज बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। यदि वे आ गए तो पछताओगे। ओह, विजय सिंह वास्तव में इतना बदल गया है क्या? अदब से बात करो, महाराज की शान में गुस्ताखी की तो कोड़े मार मार कर खाल उतार ली जाएगी। तभी महल के एक झरोके पर खड़े महामंत्री शेर सिंह की दृष्टि द्वार पर खड़े साधुओं पर पड़ी। अरे, ये तो स्वामी गोरखनाथ जी अपने शिष्यों के साथ आए मालूम पड़ते हैं। साधुओं का यह अपमान! मूर्ख, जानते नहीं ये स्वामी गोरखनाथ जी हैं। तुम्हारे राजा विजय सिंह के पिता तक इनसे आशीर्वाद लेते थे। क्रोध न करो बच्चों, यह नादान है, इसका व्यवहार शिष्यों के समान है, अतः यह दया के योग्य है। चलो वापस लौट चले। तभी ठहरो, ओह महामंत्री जी। लेकिन महामंत्री जी, महाराज का आदेश। खामोश मूर्ख, एक तरफ हटो। फिर तुम शमशेर सिंह ही हो ना बेटे? इनकी मूर्खता पर ध्यान न दे महामुनि, यह गुस्ताख आपसे परिचित नहीं है। हाँ मुनि, पधारिए, आपके चरणों के स्पर्श से जयगढ़ धन्य हो उठा। महामंत्री उन्हें आदरपूर्वक महल के भीतर ले आए। गोरखनाथ को देख महारानी मेनका प्रसन्नता से उनके चरणों पर गिर पड़ी। जीती रहो बेटी, मैं तो समझा था तुम हमें भूल ही गई होगी। ऐसा कैसे हो सकता है महामुनि? आइए, भोजन तैयार है। संकोच न कीजिए मुनिराज, कुछ तो और लीजिए। बस बस बेटी, प्यार से दिया तो एक अन्न का दाना भी बहुत होता है। भोजन करने के पश्चात, अच्छा बेटी, अब हमें आज्ञा दो। तुम्हारी सेवा से हम अति प्रसन्न हुए, ईश्वर तुम्हें प्रसन्न रखे। रानी का चेहरा सहसा उदास हो उठा। क्या बात है बेटी, तुम दुखी मालूम पड़ती हो? कुछ नहीं महाराज, जो कुछ शायद मेरे अपने ही कर्मों के फल है जो मुझे मिल रहा है। साधुओं से क्या छिपाना बेटी, हमें तुम्हारा दुख ग्रहण कर प्रसन्नता होगी। तब स्वामी गोरखनाथ की जीत करने पर रानी ने अपने दुख का कारण उन्हें बता दिया। अब आप ही बताइए महर्षि, एक तरफ पति का दुख, दूसरी ओर निसंतान होने का गम, किस तरह जीऊँ मैं?
सब कुछ सुनने के पश्चात स्वामी गोरखनाथ अपने झोले से एक सेब निकालकर रानी की ओर बढ़ाते हुए बोले, निराश मत हो बेटी, ईश्वर पर भरोसा रखो, लो यह फल लो। फल? हाँ, यह फल साधारण नहीं है। इस फल के तुम जितने टुकड़े करके खाओगी उतने ही पुत्र रत्न प्राप्त करोगी। क्या सच महामुनि? हाँ, और तुम्हारी संतान ही तुम्हें अन्य दुखों से छुटकारा दिलाएगी। लेकिन ध्यान रहे, फल के जितने टुकड़े करना चाहो एक बार में ही करना। रानी की आंखों में प्रसन्नता के आंसू भर आए। वह गले से अपना कीमती हार निकालकर साधु गोरखनाथ की ओर बढ़ाती हुई बोली, मुनिवर, मैं आपको और क्या दूं? यह हार स्वीकार करें, इससे साधुओं के लिए कोई उपयुक्त आश्रम बनवा लें। नहीं बेटी, इन चमकीले पत्थरों से हम साधुओं को दूर ही रखो। ये कीमती पत्थर तो राजमहल में ही शोभा देते हैं। ऐसा ना कहिए मुनिवर। अभी वे आपस में बातें कर ही रहे थे कि राजा विजय सिंह वहां आ धमका। ओह, तो मेरे पीछे से धन दौलत को यह मूर्ख औरत इस तरह इन पाखंडी साधुओं में बर्बाद कर रही है। सब कुछ देखकर राजा विजय सिंह क्रोध से आंख बबूला उठा। ओ मूर्ख स्त्री, तो मेरे पीछे ये गुल खिलाए जा रहे हैं। स्वामी, मूर्ख स्त्री, यह कीमती हार इन कामचोर, आलसी और पाखंडी साधुओं को देने के लिए नहीं है। यदि कुछ देना ही हो तो इन्हें कोड़ों की सजा दो। ऐसा ना कहिए नाथ, ये स्वामी गोरखनाथ और उनके शिष्य हैं। महर्षि का कहना है कि हमें संतान प्राप्ति हो सकती है। देखिए, इन्होंने यह फल भी दिया है हमें। राजा विक्रम सिंह का पारा और चढ़ गया। फेंको इस गंदे फल को मूर्ख, जब ईश्वर ने हमें संतान नहीं दी तो यह पाखंडी साधु हमें क्या देगा? नहीं नहीं, ऐसा अपमान न कीजिए इनका। तुम जैसे मूर्ख ही इन पाखंडियों की बातों में आ सकती हो, किंतु मैं नहीं। मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूँ। काम काज से बचने के लिए ही इन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण किया है और इनका ढोंग समाप्त करना मुझे अच्छी तरह आता है। सिपाहियों, कोड़ों से पीट पीट कर रगड़ कर खाल उतार दो इन पाखंडियों की। रानी तुरंत राजा विजय सिंह के पैरों में पड़ती हुई बोली, महर्षि का इतना अपमान न कीजिए स्वामी। यदि इनका श्राप लग गया तो हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। परंतु राजा ने रानी की एक ना सुनी। हट जा मूर्ख! आह! सैनिकों, ले जाओ इन पाखंडियों को और कोड़े से पीट कर देश से बाहर कर दो। फिर कभी यदि ये हमारे देश में दिखाई दे तो इनकी गर्दन काट देना। जो आज्ञा महाराज। महाराज का आदेश सुन वहाँ खड़ा महामंत्री विनय पूर्व स्वर में बोला, क्षमा करें महाराज, ऐसा करना उचित नहीं होगा। आपके पिता भी इनका आदर करते थे और इन्हीं के आशीर्वाद से आपका जन्म हुआ था। आप खामोश रहे महामंत्री जी, केवल मेरे आदेश का पालन कीजिए। राजन, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। रानी के साथ जो तुमने व्यवहार किया वह असहनीय है। तुम्हें इसका फल भोगना ही होगा। ध्यान रखना राजन, अपनी होने वाली संतान के हाथों ही तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। यह मेरा श्राप है। रानी तुरंत साधु गोरखनाथ के पैर पड़ती हुई बोल उठी, नहीं नहीं मुनिवर, ऐसा श्राप न दे। आखिर ये मेरे पति हैं। यदि अपनी संतान के हाथों ही इन्हें बर्बाद होना पड़ा तो ऐसी संतान प्राप्ति से क्या लाभ? प्रभु, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। नहीं रानी, हट मत करो। श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता। उठो बेटी, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें एक वरदान दे सकता हूँ। यदि अपनी संतान के कारण राजन को दुख भोगना पड़ा तो संतान के द्वारा ही वे दुखों से छुटकारा भी पाएंगे। बंद करो यह नाटक। राजन, अपनी देवी जैसी पत्नी से सीख लो। राजन, जिसे तुम दुख दे रहे हो वही तुम्हारे सुख के लिए चिंतित है। वह संतान से भी बढ़कर तुम्हें चाहती है। ओह, तुम्हारी यह हिम्मत पाखंडी, तुम मुझे उपदेश दो। सैनिकों, ले जाओ और कोड़े मार मार कर इनकी खाल उधेड़ दो। यातना गृह ले जाकर सैनिकों ने महर्षि गोरखनाथ और उनके शिष्यों को पीटना आरंभ कर दिया। आह उफ, हे ईश्वर! हंस लो दुष्ट सेनापति, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारा विनाश अब शीघ्र ही होकर रहेगा। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अभी मालूम हो जाएगा कि विनाश किसका होता है। सैनिकों, इन सब की आंखें निकाल कर लाल घाटी में फेंक दो और इन्हें काले जंगल में धकेल दो, ताकि विनाश का असली रूप इन्हें मालूम हो जाए। जो आज्ञा। नहीं नहीं, हे ईश्वर! घबराओ नहीं शिष्यों, ईश्वर पर भरोसा रखो। जो वह चाहता है वही हो रहा है। बुलाओ मदद के लिए अपने ईश्वर को। और सैनिकों ने उन सभी की आंखें निकाल ली। अब ले जाओ इन्हें और काले जंगल में छोड़ाओ। हाँ, आंखें लाल घाटी में फेंकना ना भूलना। काले जंगल के समीप नाक के सीध में आगे बढ़ो। ध्यान रहे, वापस लौटने की मूर्खता की तो हमारी तलवारें तुम्हारे सिर धड़ से जुदा कर देगी। चलो शिष्यों, शायद ईश्वर को यही मंजूर था। उधर रनिवास में रानी उदास बैठी थी। हे ईश्वर, अब यह तूने कैसा अनर्थ किया? अब क्या होगा? महर्षि का श्राप कभी खाली नहीं जा सकता। सहसा उसे महर्षि गोरखनाथ द्वारा दिए गए फल का ध्यान आया। अरे, महर्षि का दिया फल, मैं तो भूल ही गई थी उसे। वह उठकर उस स्थान पर पहुंची जहां पर फल गिरा था। आहा, मिल गया। ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है।
महर्षि ने कहा था, जितने टुकड़े काट कर खाओगी उन उतने ही पुत्र रत्न प्राप्त होंगे, और मुझे 7 पुत्र चाहिए। रानी ने फल के 7 टुकड़े किए, परंतु रानी को इस बात का ध्यान नहीं था कि 7वां टुकड़ा जल्दबाजी में आधा कट गया था। माह बीते और एक दिन, आह मेरा सिर क्यों चकरा रहा है, क्या हुआ महारानी जी को? अरे जल्दी वैद्य जी को बुलाओ। राजवैद्य ने रानी का निरीक्षण करने के पश्चात कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, महारानी गर्भवती है, महाराज को सूचित करो। ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है। आहा। खबर राजा विजय सिंह के पास पहुंची, महाराज की जय हो, रानी गर्भवती है महाराज, और शीघ्र ही संतान को जन्म देने वाली है। क्या? यह लो अपना इनाम और जाओ, महाराज की उम्र लंबी हो, महाराज सदा सुखी रहें। राजा विजय सिंह ने इनाम देकर दासियों को विदा किया। दासियों के जाने के बाद राजा विजय सिंह चिंतित हो उठा। यह कैसा चमत्कार हुआ? बाज रानी गर्भवती? कहीं वह साधु? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि उसकी भविष्यवाणी सत्य निकली तो मुझे अपनी ही संतान के हाथों बर्बाद होना पड़ेगा। से राजा ने तुरंत सेनापति काल देव को बुलाकर सारा किस्सा कह सुनाया। महाराज, रानी के गर्भवती होने से यह साफ जाहिर होता है कि वास्तव में वे कोई पहुंचे हुए साधु थे। यदि रानी ने पुत्र को जन्म दिया तो साधु के श्राप से भी आप बच नहीं पाएंगे। इसीलिए तो हम भी चिंतित है सेनापति जी। हमारी समझ में तो एक ही उपाय आ रहा है कि हम क्यों ना महारानी को ही खत्म कर दें। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। नहीं महाराज, ऐसा करने से अनर्थ हो जाएगा, प्रजा बगावत कर सकती है, महारानी को वह देवी की तरह पूजती है। तब आप ही कोई उपाय बताइए ना सेनापति जी। रानी के गर्भवती होने का समाचार जानकर हमारी भूख और प्यास तो जैसे जाती रही है। मेरे विचार से तो आप रानी को बच्चों को जन्म देने दीजिए, और जब बच्चे को जन्म हो तब आप चुपचाप। फिर सेनापति राजा को धीरे धीरे कुछ समझाने लगा। सेनापति की योजना सुन राजा विजय सिंह प्रसन्न हो उठा। शाबाश सेनापति जी, आप वास्तव में बुद्धिमान हैं, आपकी योजना हमें पसंद आई। महाराज, यह योजना ऐसी है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ऐसा ही होगा। इधर रानी के गर्भवती होने का समाचार पाकर महामंत्री की प्रसन्नता की सीमा न रही। हे ईश्वर, तेरी महिमा अपरंपार है। महर्षि गोरखनाथ का वरदान आखिर पूरा होने जा रहा है। प्रजा में भी खुशी की लहर दौड़ गई। आहा, अब जरूर हमें महाराज के जुल्म से छुटकारा मिल जाएगा। ईश्वर रानी को पुत्र ही दे। चलो दोस्तों, आओ हम भी नाचे गाएं। इधर जहां प्रजा दिन बीतने के साथ साथ राजकुमार के होने की ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, वहीं उधर राजा विजय सिंह रानी की देखभाल करने वाली दाई के साथ होने वाले राजकुमार को मौत की योजना बना रहा था। तुम सब कुछ अच्छी तरह समझ गई ना फूलवती? लेकिन महाराज, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो हम कह रहे हैं तुम्हें वही करना होगा। किसी को कानों कान भनक नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। जो आज्ञा महाराज। विवश हो दाई को राजा को अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ी। और अंत में एक दिन रानी ने सुंदर राजकुमार को जन्म दिया, लेकिन राजकुमार को जन्म देने के साथ ही रानी बेहोश हो गई। कितना सुंदर राजकुमार है, ईश्वर मुझे क्षमा करना, मैं विवश हूँ। तभी कमरे के फर्श में एक गुप्त द्वार खुला। ओह महाराज! और राजा विजय सिंह मुंह छुपाए कमरे के भीतर प्रविष्ट हुआ। सब ठीक है ना फूलवती? हाँ महाराज, राजकुमार हुआ है और रानी मेरी तेज औषधि से गहरी नींद सोई हुई है। शाबाश, तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। और उसके पश्चात अब उस मूर्ख साधु ने कहा था कि तू मेरा विनाश का कारण बनेगा, लेकिन इससे पहले मैं तेरी मौत का कारण बन रहा हूँ। लेकिन कल सब यही जानेंगे कि रानी ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है। हे ईश्वर! विजय सिंह ने राजकुमार को गला घोंटकर मार डाला। जब रानी की निद्रा टूटी, हाय मेरा लाल, धीरज रखिए रानी जी, ईश्वर को शायद यही मंजूर था। इतने सालों बाद दिया भी तो उसने एक मृत पुत्र। जब महामंत्री को यह समाचार मिला कि रानी ने एक मृत पुत्र को जन्म दिया है तो वे शोकाकुल हो उठे। हे ईश्वर, यह तूने कैसा अनर्थ किया? रानी की कोख फिर खाली कर दी। प्रजा में भी दुखों की लहर दौड़ गई। क्या रानी ने मृत बच्चों को जन्म दिया? हे ईश्वर! इतने सालों बाद रानी को संतान मिली, वह भी मरी हुई। ईश्वर के आगे किसका बस चल सकता है भाई। सोचा था राजकुमार हमें महाराज के जुल्मे से छुटकारा दिलाएगा, लेकिन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। लोगों के घरों में चूल्हे तक नहीं जले। आज चूल्हा मत जलाना भगवान, आज खाने को दिल नहीं है। मेरा भी दिल नहीं। महारानी का इतना बड़ा दुख भला हमारे कंठ से नीचे कैसे उतर सकता है? हमें भी भूख नहीं है, हम भी नहीं खाएंगे। लेकिन समय बीतने में देर नहीं लगी। फल के टुकड़ों ने फिर रंग दिखाया और रानी मेनका फिर गर्भवती हुई। महाराज बधाई हो, महारानी फिर गर्भवती हुई है। ओह, मेरा काल फिर पैदा होने जा रहा है।
राजा ने तुरंत सेनापति को बुलवा भेजा। सेनापति जी, समझ में नहीं आता कि आखिर यह कैसा चमत्कार हो रहा है। चिंता न करें महाराज, पहले के समान इस बार भी आपका काल मृत ही पैदा होगा। मेरी बात आप अच्छी तरह समझ रहे हैं ना? ओह, तो मुझे फिर अपने हाथों अपने पुत्र की हत्या करनी होगी। इसके अलावा कोई उपाय भी तो नहीं है महाराज। तुम ठीक कहते हो। और फिर सेनापति राजा को उकसाकर लौट गया। कुछ समय पश्चात रानी ने फिर एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और दाई द्वारा दी गई तो तेज औषधि के कारण गहरी नींद सो गई। लो, इसे रानी के पास ही सुला दो, लेकिन ध्यान रहे सबको यही मालूम पड़ना चाहिए कि बच्चा मृत उत्पन्न हुआ है। ऐसा ही होगा महाराज। राजा ने गुप्त द्वार से आकर उसे भी समाप्त कर दिया और वापस लौट गया। इसी तरह रानी ने समय बीतने के साथ एक के बाद एक 6 सुंदर राजकुमारों को जन्म दिया और राजा ने उन्हें मार डाला। मूर्ख प्रजा यही समझ रही है कि रानी मृत बच्चों को जन्म दे रही है, और जब तक रानी बच्चों को जन्म देती रहेगी प्रजा ऐसा ही समझती रहेगी। सभी यही समझते रहे कि रानी मृत बच्चों को ही जन्म दे रही है। परंतु राजा विजय सिंह और सेनापति कालदेव नहीं जानते थे कि एक के बाद एक 6 मृत पैदा होने वाले राजकुमारों ने महामंत्री शेर सिंह के दिल में संदेह पैदा कर दिया है। यह तेरी इच्छा हरगिज नहीं हो सकती प्रभु। मुझे विश्वास है तू ऐसा अनर्थ नहीं कर सकता। कहीं जरूर दाल में कुछ काला है। जहाँ सारी प्रजा राजकुमारों की मौत से दुखी व उदास है, वहाँ महाराज और सेनापति एक बार महारानी से पूछकर देखना चाहिए। महामंत्री ने गुप्त रूप से रानी से मुलाकात की। दुखी न हो महारानी, जो होना था वह हो चुका, लेकिन एक बात जानना चाहता हूँ, क्या जन्म लेने के पश्चात राजकुमार रोए थे? मैं कुछ नहीं जानती महामंत्री जी। न जाने क्यों बच्चों को जन्म देने से पहले ही मुझे गहरी नींद आ जाती थी। क्या गहरी नींद? अवश्य ही कोई गहरा चक्कर है। इस संबंध में राजवैद्य से सलाह करनी होगी। ईश्वर न जाने मुझे कौन से पापों की सजा दे रहा है। आह! फिर चिंतित सा महामंत्री महारानी से विदा लेकर वापस लौट गया। महामंत्री शेर सिंह राजवैद्य से मिला। वैदराज, क्या स्त्री प्रजनन के समय गहरी नींद सो सकती है? हाँ, यदि बेहद तकलीफ से बचाने के लिए उसे नींद की औषधि दी जाए तो। लेकिन यह सब कुछ आप क्यों पूछ रहे हैं महामंत्री जी? कोई विशेष कारण नहीं। मेरी पुत्र वधू गर्भवती है और उसे प्रजनन के समय बहुत दर्द होता है। ओह, तब तो महामंत्री जी आपको उसका उचित इलाज करना चाहिए। हाँ, अब तो कोई इलाज करना ही होगा। राजवैद्य से विदा लेने के पश्चात महामंत्री अपने निवास स्थान पर पहुंचे। मेरा संदेह ठीक ही निकला। दाल में कहीं जरूर काला है। मुझे दाई को टटोलना होगा। आज रात ही और लगभग आधी रात के समय। आई, कौन है? चीखो मत। यदि अपनी खैर चाहती हो तो मेरे प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दो। महामंत्री जी, आप बताओ, महारानी बच्चों को जन्म देने से पहले गहरी नींद क्यों सो जाती थी? मुझे कुछ नहीं मालूम। झूठ बोलने की कोशिश ना करो मूर्ख स्त्री। सीधे सीधे सच्चाई बताओ, वरना तलवार के एक वार से तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। महामंत्री की धमकी ने असर किया और जल्दी ही दाई ने सब कुछ उगल दिया। यदि मैं महाराज की आज्ञा का पालन न करती तो महाराज मुझे मौत के घाट उतार देते। मौत के भय से ही मैं ऐसा जघन्य पाप करती आई हूँ। ओह, तो यह है सारा चक्कर। महाराज स्वयं ही अपने पुत्रों की हत्या करते रहे हैं। सब कुछ जानने सुनने के पश्चात महामंत्री ने कहा, सुनो, अब आगे तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूँगा। मुझे मंजूर है महामंत्री जी। मैं स्वयं भी इस पाप के काम से छुटकारा पाना चाहती हूँ। फिर महामंत्री उसे अपनी योजना समझाने लगे। अपनी सारी योजना समझाने के पश्चात उसने कहा, तुम सब कुछ अच्छी तरह समझ गई ना? यदि किसी को इस योजना की भनक पड़ गई तो अपनी मौत निश्चित समझना। आप चिंता न करें महामंत्री जी, यह सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आपने कहा है। इसके पश्चात महामंत्री निश्चिंत होकर लौट पड़ा और समय फिर बीता। फिर वह दिन फिर आ पहुंचा जिसका महामंत्री का बेसब्री से इंतजार था। महारानी फिर गर्भवती हुई है महामंत्री जी। शाबाश, यह लो अपना इनाम। तुम्हें ध्यान है ना कि तुम्हें क्या करना है? जी हाँ महामंत्री जी। फिर एक दिन, आह, रानी को प्रसव होने वाला है। चुपचाप महामंत्री जी को खबर कर दूं। दाई गुप्त मार्ग से होकर महामंत्री से मिली। महामंत्री को व्याकुलता से उसी का इंतजार था। महामंत्री जी, प्रसव होने में कुछ समय ही बाकी है। ओह ठीक है, तुम महारानी के पास ही रुको, मैं जल्द ही लौट कर आता हूँ। महामंत्री तुरंत ही अपने घर लौटा। यह संयोग ही था कि कल ही उनकी पुत्रवधू ने एक पुत्र को जन्म दिया था। सब सोए हुए थे।
महामंत्री ने एक कमरे में प्रविष्ट हो खामोशी से अपने पुत्र को पालने से उठा लिया। क्षमा करना बहू, तुम्हारे कलेजे के टुकड़े को लिए जा रहा हूँ, लेकिन होने वाले राजकुमार की जान बचाने के लिए इसकी कुर्बानी जरूरी है। लेकिन महामंत्री शेर सिंह अपने पुत्र को गोद में लिए जैसे ही कमरे से बाहर निकला, उनका बेटा उनके सामने आ खड़ा हुआ। तुम, यह आप चोरी छिपे इसे कहाँ लिए जा रहे हैं पिताजी? कोई चारा न देख महामंत्री को सारी असलियत अपने बेटे को बतानी पड़ी। यदि ऐसी बात है तो पिताजी आप निश्चिंत हो, अपने पुत्र को ले जाइए। राजकुमार की जिंदगी बचाने के लिए मैं अपने ऐसे सैकड़ों बेटों को ही नहीं बल्कि अपने आप को भी कुर्बान कर सकता हूँ। शाबाश मेरे बेटे, मुझे तुम पर गर्व है। अब आप देर न करें। महामंत्री जी जब गुप्त द्वार से होकर रनिवास पहुँचे। बधाई हो महामंत्री जी, महारानी को ने इस बार दो जुड़वा राजकुमारों को जन्म दिया है। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्रिया। जुड़वा राजकुमार होने का कारण था फल का 7वां हिस्सा आधा कटा होना। महामंत्री ने तुरंत अपने पुत्र को दाई के हवाले करते हुए कहा, यह मेरा पुत्र है, इसे तुम रानी की बगल में लेटा दो और दोनों राजकुमारों को मुझे दो। उन्हें लेकर मुझे तुरंत यहाँ से निकल जाना है। मेरे पुत्र को मारकर महाराज संतुष्ट हो जाएंगे और राजकुमारों की जिंदगी बच जाएगी। लेकिन समय नष्ट मत करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। इसके सिवा राजकुमारों को बचाने का कोई उपाय नहीं। महाराज आते ही होंगे, जो आज्ञा। महामंत्री के पुत्र को रानी के बगल में रख दाई ने दोनों राजकुमारों को महामंत्री के हवाले कर दिया। सुनो, महाराज को तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए, वरना राजकुमारों की जान जोखिम में पड़ जाएगी। चिंता न करें महामंत्री जी, यह कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने पाएगी। और फिर महामंत्री दोनों राजकुमार को ले गुप्त रास्ते से बाहर निकल गया। महामंत्री के जाने के कुछ समय पश्चात ही पहले वाले गुप्त द्वार से राजा विजय सिंह ने रनिवास में प्रवेश किया। मेरे विनाश के दूत, तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। ओह! महामंत्री के पुत्र को मारने के पश्चात जब विजय सिंह लौट गया, बेचारा कितनी बड़ी कुर्बानी दी महामंत्री जी ने। धन्य है वे जिन्होंने राजकुमारों को बचाने के लिए अपने खून की बलि चढ़ा दी। इधर महामंत्री रात के अंधेरे में दोनों राजकुमारों को एक झोली में लिए घोड़े पर सवार एक दिशा में बढ़ा जा रहा था। कुछ समय पश्चात वह दोनों अबोध राजकुमारों को लिए एक खंडहर के सामने पहुंचा। खंडहर के एक तहखाने में यह शाही निशान ही बड़े होने पर इन राजकुमारों की पहचान कराएगा। और महामंत्री ने दोनों राजकुमारों के बाहों में शाही निशान लगा दिए। इधर भोर होने पर, हाय मेरा लाल, धीरज रखो रानी, ईश्वर तुम्हारी कोख फिर भरेगा। हम ईश्वर से दुआ करेंगे। नहीं, अब मैं कभी मां नहीं बन सकूंगी। फल के 7 टुकड़े बेकार व्यर्थ हो गए, शायद रात को खाने के कारण ही। नहीं नहीं, मेरा लाल मरा नहीं, यह जिंदा है। मैं इसकी माँ हूँ। अब इसे मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं। ओह, यह तो पागल हो गई। और अतः दुख से रानी पागल हो गई। साधु गोरखनाथ और उनके शिष्यों का क्या हुआ? दोनों राजकुमारों का क्या हुआ? क्या रानी फिर से अपनी सही अवस्था में लौट सकी? सेनापति लोगों की आंख निकालकर लाल घाटी में क्यों फेंकवाता था? राजा विजय सिंह को अपनी संतान के हाथों अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा अथवा नहीं, यह सब जानने के लिए नेक्स्ट भाग का इंतजार करें। 2 राजकुमार समाप्त।